अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर रेसिपी जो लेकर आई हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार सी मटन करी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है और इसका जायका इतना अच्छा होता है कि आप लोग एक दफ़ा बनाएँगे तो बार-बार इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। यकीन करें, बहुत शानदार और बहुत ईज़िली तैयार हो जाता है। आप इसे मटन और चिकन में भी बना सकते हैं। रेसिपी को बस एंड तक देखें और फॉलो करें हर स्टेप को। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना याद रखिएगा। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर हाफ कप से ज़्यादा ऑयल लिया है और ऑयल के हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ को रफली चॉप करके रखा था, उसे हमने ऐड कर दिया है। प्याज़ को हम 1 मिनट तक ऑयल के साथ फ्राई करेंगे, इतना कि वो बस सॉफ्ट हो जाए। और 1 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे गरम मसाले। गरम मसालों में हमने लिए हैं यहाँ पे 2 टुकड़े तेजपत्ते के, 2 से 3 अदद लौंग, काली मिर्च हाफ टी स्पून, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं और सफ़ेद ज़ीरा। इन सब चीज़ों को हमने ऑयल में मिक्स करना है और प्याज़ के साथ 1 मिनट तक इसे फ्राई करना है। और जब तक ये गरम मसाले फ्राई होंगे, उस वक़्त तक प्याज़ भी सॉफ्ट हो जाएगी। बहुत धीमी आंच पर हमने इन तमाम चीज़ों को कुक करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। गोश्त आप अपनी मर्ज़ी कोई सा भी ले सकते हैं। मैं इसे मटन में तैयार कर रही हूँ, आप चिकन या बीफ में तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इसमें ऐड करने की लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून के करीब जाएगा और अब हम तमाम चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बस यूँ समझ लें कि कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो गोश्त को गलने के बाद किए जाते हैं, ये हमने पहले ही कर लेना है, यानी गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से हमें भूनना है। 1 अदद साबित टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे और टमाटर को भी इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अभी यहाँ पर हमने पानी ऐड नहीं करना है। अब हमने 1 टमाटर और लेना है और इसको हमने 2 पीसेस कट करके इसमें ऐड कर लेना है। इसके साथ ही इसमें साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर या इससे कम आप ऐड कर सकते हैं और 1 टीस्पून हल्दी ऐड करना है। 1 टीस्पून से कम इसमें नमक जाएगा, आप अपने जायके के मुताबिक नमक ऐड कीजिएगा। अब एक बार फिर हम इसकी भुनाई करेंगे, अच्छी तरह से इसको खूब अच्छी तरह मसाले के साथ फ्राई करेंगे। ऑयल भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर में ऑयल कम खाया जाता है, तो हम इसलिए ऑयल की मिकदार थोड़ी कम रखते हैं अपने खानों में। आपको अगर ज़्यादा पसंद है, तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चिकन में तैयार कर रहे हैं, तो हाफ़ कप पानी काफ़ी होगा, क्योंकि 2 अदद टमाटर हैं, जो अपना काम करते हैं और चिकन को गला देते हैं। हम इसे मटन में तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 से डेढ़ कप पानी मिलाया था और प्रेशर कुकर को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बंद कर दिया। इसके बाद हमने प्रेशर कुकर के ढकने को हटाया है और अब आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी पानी नज़र आ रहा है और गोश्त जो है वो गल चुका है। तो हम बगैर ढक्कन ढके अब इस पानी को ड्राई करेंगे और साथ-साथ हम इसे भूनते जाएँगे। टमाटर जो हमने इसमें ऐड किया था, वो अभी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है अपनी असली हालत में। तो टमाटर को भी हमने मैश करते जाना है और प्याज़ अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और वो नहीं नज़र आ रही। तो बस कोशिश करना है कि जो टमाटर नज़र आ रहे हैं इसको अपने स्पून से ही भूनते-भूनते ही मैश कर लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे हमने कुक करना है और इतनी देर में जितना भी मटन के अंदर ये एक्स्ट्रा पानी नज़र आ रहा है, ये ड्राई करना है। हमें ये थोड़ा-सा भुना हुआ तैयार करना है। इस तरह से देखिए ये टमाटर मैश करते जाना है और अब ये देख सकते हैं आपके ऑयल हमें नज़र आना स्टार्ट हो गया है, तब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, ढक्कन ढकेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और इसके बाद डिश आउट करते हैं और यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार सा मसालादार
मटन तैयार हो जाता है। तो रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।